क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं बच्चों। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, लेकिन ये बार बार आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक पारदर्शी कांच के बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। ठीक है, आभासी गहराई की गणना करनी है और अपवर्तनांक दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर में ही आता है। तो सबसे हम लिखेंगे दिया है। ठीक है बेटा, क्या दे रखा है हमें वो हम लिखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले चीज़ दे रखी है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक पारदर्शी कांच, ठीक है, एक पारदर्शी कांच के बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक देखो घनाकार गुटका है। ठीक है, घनाकार गुटके की जो गहराई होगी फिर देखो क्या हो जाएगा। मैं अगर बना के दिखाऊँ आपको, ये घन घन आपको भली बात ही पता होगा। घन की तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम रहती हैं। वो दे रखे हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है घना की गहराई। ठीक है, वो दे रखी है हमें कितनी, 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है बच्चों, अपवर्तनांक दे रखा है। अपवर्तनांक क्वेश्चन में अपवर्तनांक को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ईटा बोला जाता है। तो ये दे रखा है 1.6। हमें क्या निकालनी बेटा, आभासी गहराई। आभासी गहराई की गणना करनी है हमें। ठीक है, सो देखो बच्चों, जो आभासी गहराई होती है, अगर मैं नॉर्मल बताऊं, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक तो ये होता है वास्तविक गहराई, सिंपल में जिसे हम गहराई बोलते हैं, वास्तविक गहराई बट्टे में आभासी गहराई। ठीक है, गहराई हो गया। अपवर्तनांक हमें दे रखा है 1.6 और वास्तविक गहराई दे रखी है हमें 4। हमें आभासी गहराई निकालनी है। ठीक है, तो आभासी गहराई यहाँ आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे। आभासी गहराई ये यहाँ पे आ गया, 1.6 बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। सो इसको जब भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 10 को फिर 4 से भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आभासी गहराई होगी वो कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है बार बार, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। इसकी किसकी गणना करनी है, क्षमता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिया है। क्या दे रखा है, फोकस दूरी। उत्तल लेंस से तो प्लस में होगी और अवतल बोलता तो माइनस में होता। फोकस दूरी एफ बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P निकालनी है। ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों कि जो P बराबर होता है वो होता है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है 100/f, सेंटीमीटर में 100 और f का मान है 20। 20 से काटो, 20 पंजे 100 तो 5 डायोप्टर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एंड पे जब आंसर आप निकालोगे ना तो मात्रक ज़रूर लगाना है। अगर आप मात्रक नहीं लगाओगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। ये दिया भी हो सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया हो सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद होना चाहिए। ये बहुविकल्प के प्रश्न में भी आ सकता है, 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली चीज हमें जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है विद्युत परिपथ के चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा दे रखा है। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं।
आई दे रखा है हमें 10 एम्पियर, ठीक है। प्रति सेकंड समय दे रखा है, प्रति मतलब एक, समय टी, प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान ली n, जो कि आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आवेश दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, ई का मान जो दे रखा है, दे रखा कि फिक्स होता है, हमें पता है होना चाहिए 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फिर सूत्र हमें पता है, हम जानते हैं क्या जानते हो बच्चों तुम? हम जानते हैं कि जो Q बराबर होता है वो NE होता है। Q बराबर क्या होता है? NE, ठीक है। और Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर NE होता है और Q बराबर IT भी होता है, दोनों चीज़ होती है। देखो Q का मान NE भी होता है, Q का मान IT भी होता है, तो दोनों ये सब ये चीज़ इसके बराबर है तो ये इसके बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल है, ठीक है। इसको मैं डब्बे बंद कर लेता हूँ। अब मुझे n का मान निकालना है, मैं इन दोनों को बराबर ले लूँगा, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लूँगा? बराबर ले लूँगा। मुझे E निकालना है, तो IT और E जो है, सॉरी E तो निकालना नहीं है, E तो दिया हुआ है, मुझे n निकालना है और E जो गुणे में तेतरा के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को लिया है मैंने, E यहीं पे रहा, n गुणा में है, सॉरी n निकालना है ना, E गुणे में है, इधरा के बट्टे में आ गया, ठीक है। अब मैं मान रखूँगा, I का मान दे रखा है 10, T का मान दे रखा है 1 और E का मान दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। तो देखो बेटा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको लिखा जाए 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, और ये बट्टे में 16 है, और 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻+19, ठीक है। काटो इसको, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। और कट जाएगा, 4 से काटो, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 छंग 24, सॉरी 2 बचा, बोलो 1 बचा, 4 दूनी 8, अब की बार 2 बचा, ठीक है। और 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 4.25 10⁻19, ठीक है। ये आ जाएगा आपका n का मान। सही किया ना मैंने? कोई गलत तो नहीं किया? 10 मिनट हटाया, 100 हो गया, 4 से काटा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। फिर 4 से काटा मैंने, 4 छंग, अरे यार 4 छंग है ना, 4 चौके लिख दिया, छंग बोल रहा हूँ और 4 लिख रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 10⁻18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्लियर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं? एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता इतनी है और यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ और जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता ऑलरेडी -2 है, उसमें और एक +1 डायोप्टर का जोड़ा गया है। अगर किसी लेंस की क्षमता माइनस में है यानी कि वो अवतल लेंस है, अगर क्षमता प्लस में यानी कि वो उत्तल लेंस है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा। तो देखो बेटा, हमें दे रखा है, दिया है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमताएं हमें दे रखी है, ठीक है। पहला वाला P1 मान लेते हैं, जो कि दे रखा है -2 डायोप्टर। दूसरा वाला दे रखा है 1 डायोप्टर प्लस का, प्लस वैसे लिखा नहीं जाता, इसको साथ में अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ दो, संयुक्त लेंस की क्षमता, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो टोटल, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P1 + P2, ठीक है। तो P1 का मान है -2, P2 का मान है 1, तो P अब टोटल हो जाएगा -1, कितना? डायोप्टर, ठीक है। और फिर हमसे क्या बोल रहे हैं? हमसे बोला जा रहा है
इसके साथ जोड़ दिया तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होगी ये बोल रहा है, फोकस दूरी की निकालना है। अब जानते हैं चूंकि एफ बराबर क्या होता है 1/p, ठीक है, ये फॉर्मूला मीटर में होता है और 1p का मान है -1, तो एफ बराबर हो जाएगा -1 क्या मीटर, ये मीटर में लिखो, या फिर एफ बराबर हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो लेंस बनेगा वो अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि जो क्षमता है वो नेगेटिव में आ रही है। ये भी आप बोल सकते हो एंड में, पूछा गया तो, बिना पूछा गया तो कुछ मत बोलो, ठीक है। आगे चलते जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, बहुत ही शानदार है, हर साल ही आता है। कह रहे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, दर्पण बोला है यहाँ पर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। दर्पण बोला है तो हमें दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा, लेंस बोला है तो हमें लेंस सूत्र लगाना पड़ता, ठीक है। कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, अच्छा जी, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर साल आता है, हर साल आता है, ये 4 नंबर में दिया है फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और जो कि वो हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस है तो प्लस में ही ली जाएगी। दर्पण से कोई दूरी 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। दर्पण से वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि यू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देखो हमेशा जो दर्पण से वस्तु की दूरी नेगेटिव में लेके आते, क्योंकि उसके सामने रखा जाता है, पीछे नहीं, और सामने रखने पर दूरी नेगेटिव में होती है, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से। तो एफ दिया है, यू दिया है, हमें क्या नहीं पता, वी नहीं पता, तो ये वी निकालना पड़ेगा। क्या है बेटा ये उत्तल दर्पण है ना, ये हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, उत्तल दर्पण का है, तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा दर्पण सूत्र से यहाँ लिख देंगे, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v, ठीक है। दर्पण बोला है ना तो उसी हिसाब से हम लगाएंगे, और प्लस 1/u, ठीक है। तो v का मान, f का मान क्या दे रखा है बच्चा 15, और v नहीं पता, u का मान है -10। इसको हल करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा आगे यही हल करते हैं, इधर 1/15 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, और यहाँ हो जाएगा लॉसपा कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा 2 1 2, 10 3 30, 3 1 3, तो ये हो जाएगा 5/30 और हो जाएगा 1/v, 5 1 5, 5 6 30, v 1 v, 6 1 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, v पॉजिटिव आया है तो पीछे बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, और इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों में बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, बहुत सारे, 5 नंबर में तो आता ही आता है हर साल, 4-5 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 7 मार्क्स में पूछा जाता है, सबसे बड़े नंबर पूछा गया था, इसको भी करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 बल्बों जिनमें एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा गया है, को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। चित्र बनाने के नहीं बोला है, मैं लास्ट में आपको चित्र बना के भी दिखा दूंगा। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए, सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक फिगर बना के दिखाता हूँ रफली, लंबा क्वेश्चन जाएगा ये, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। देखो बेटा एक रफ फिगर बनाता हूँ, पहला बल्ब है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं बल्ब का साइन, और ये दूसरा बल्ब, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। सर्किट का कितना वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट,
ये टोटल सर्किट 220 वोल्ट। ठीक है, पहला वो जो बल्ब है वो है 100 वाट का, 100 वाट और 220 वोल्ट। और दूसरा वाला कितना है, 60 वाट और 220 वोल्ट, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो देखो बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, देखो वाट का मतलब शक्ति, वोल्ट का मतलब विभवांतर। तो पहली जो हमें दे रखी है P1 वो दे रखा है 100 वाट। ठीक है, और जो V1 है वो है 220 वोल्ट। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखो। दूसरी बात P2 मुझे दे रखा है P2 मुझे दे रखा है कितना, 60, और V2 वही है 220 वोल्ट। तो इन पे जो बहने वाली धारा है वो निकालते हैं, और फिर धारा समांतर क्रम में रखी हुई है वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं, चूंकि जो प्रतिरोध होता है R बराबर वो होता है V² P। ये सूत्र होता है बच्चों। मैंने बोला है हमेशा एक चीज़ निकालने के दो से ज़्यादा तरीके होते हैं फिजिक्स में, लेकिन हमें वो तरीका अप्लाई करना है जो चीज़ हमें दे रखी है क्वेश्चन में, उनके भी संबंध लगाते हुए। ठीक है, आर निकालने के और भी सर फॉर्मूले, वी बराबर आर बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर, वहाँ से निकल जाता है B/I। तो वो नहीं लगाना ना, जो दे रखा है उसमें संबंध बनाते हुए लगाना है क्वेश्चन। तो इसलिए R1 क्या हो जाएगा बच्चों, R1 V हमारे पास है 220, स्क्वायर है तो 220 गुणा 20, और ये P1 हो जाएगा, है ना। P1 कितना है हमारे पास, 100, 1020, 22 गुणा 22, 484। ये हमारा R1 आ गया। R2 क्या होगा, V², क्योंकि V तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर आप V1 लगा दो, V² बट्टे P2, तो B2 भी वही है 220, और P2 कितना है हमारे पास 60, 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 1 कम 2 1 कम। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे, और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, पीछे से 0 बट्टे में 3 से जब इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 806.6 ओम। ठीक है, तो ये R1 मिल गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। R1 मिल गया, और R1 हमें मिला है 484, और R2 मुझे मिला है 806.6। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, इतना आप उतार लिया होगा आपने। और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सर्किट का हमें क्या निकालना है, सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करनी है, I का मान निकालना है। ठीक है, I का मान निकालना है। देखो बेटा, हमें सूत्र पता V बराबर IR, तो I का मान निकालना V/R होगा। तो देखो B का मान हमें दे रखा है पूरे सर्किट का, बस R का मान चाहिए। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में एक के नीचे एक है, तो 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। कैलकुलेशन के ही नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, R1 क्या दे रखा है बटा, 1/484, और R2 कितना दे रखा है, 806.6। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, लॉशपा ले लेंगे। ठीक है, लॉशपा क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 484 गुणे 806.6, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, आगे हल करेंगे, 1/R बराबर, ऊपर जब हम जोड़ देंगे 8 4 12, 1290.6, और नीचे नीचे जब गुणा करेंगे, गुणा तो भयंकर है ना। ठीक है, इतना है नीचे। अब R निकालना है, R/1, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी,
और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, गुणा भाग का ही खेल है। इसको इससे गुणा करके और इससे जब भाग दोगे तो जो आर का मान आएगा वो आ जाएगा 302.49। ठीक है, इतना ओम आ जाएगा। आर का मान आपको मिल चुका है। ठीक है, गुणा भाग करोगे तो इतना आएगा, देख लेना करके। आर का मान मिला हुआ है। ठीक है, आर का मान अभी में मिल गया है। और पूरे सर्किट में कितना, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई है पूरे में। हमें धारा का मान निकालना है। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार धारा, विद्युत धारा आई का मान निकालना है। आई बराबर होता है V/R। आई बराबर क्या होता है, V/R। बी का मान कितना दे रखा है, 220, और आर का मान हमने निकाला है 302.49 आया है, तो इसको 5 लिख दो। ठीक है, अप्रॉक्स में दशमलव हटाओ, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और इसको जब इससे भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा 0.72 एम्पियर। ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा गुणा भाग बेटा वो प्रैक्टिस आपको ही करनी है। गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में आपका इजीली बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज चला रहा हूँ। मेरा दावा है बेटा, इनको अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। बाकी सब चीज़ें मैंने करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और हाँ, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।